हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद सुनीता मैम। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ प्रीपोजिशन का पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को 6 पॉइंट तक प्रीपोजिशन करवा दिए थे और आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 7 से। ये जो एजुकेशन से रिलेटेड जो मेरा चैनल है वो टोटली आपके लिए यूजफुल होगा और हर क्लास के लिए यूजफुल होगा, तो बिल्कुल सावधानी से केयरफुली आपको इसे देखना है। मैंने आपको पीछे भी इन से रिलेटिव प्रीपोजिशन बताया था, तो आपको इसमें ध्यान होगा कि इन है और वो कहाँ कहाँ यूज होता है। तो यहाँ पे ये जो इन यूज हो रहा है ये अदर सेंस में यूज हो रहा है। जैसे ऑलरेडी कोई मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है जिसमें से ये दे रखा है कि ऑलरेडी अगर कोई चीज़ है यहाँ पे ऑलरेडी है तो उसके लिए हम इन प्रीपोजिशन यूज में लेते हैं। और अगर कोई बाहर से अंदर कोई चीज आती है जो अंदर की परिधि में वो रहती है, बाहर से अंदर आती है, ये ध्यान देने की बात है कि अगर ऑलरेडी पहले से कोई अंदर है तो उसके लिए इन, और अगर बाहर से अंदर आती है तो उसके लिए इन टू यूज में होता है। और यदि ऊपर हो तो ऊपर के लिए ऑन यूज में होता है। और यदि बाहर से वो ऊपर आती है, बाहर से ऊपर आती है, तो उसके लिए होन टू यूज होता है। ये ध्यान देने की बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। तो ये क्या है कि अगर पहले से वो कोई चीज़ है, जैसे बच्चे हैं वो बाहर बॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर बाहर से बॉल छत पे आके गिरती है तो अब सपोज करें बाहर से वो आई है, मतलब उसने गति की है, उसमें गति हुई है, तो उसके लिए ऑन। और जो ऑलरेडी वहीं पर पहले से रखी हुई है तो उस गति करती है उसके लिए ऑन टू, और जो पहले से रखी हुई है उसके लिए ऑन। तो मैं इसको थोड़ा सा दो एग्जाम्पल के थ्रू इसको थोड़ा मैं क्लियर करवा देती हूँ। जैसे देयर वर मैनी ए फिश इन द वाटर। फिश है वो ऑलरेडी ही पानी के अंदर है, तो यहाँ पे इन यूज होगा, ठीक है। यानी बहुत सारे फिश में से एक फिश है वो ऑलरेडी कहाँ पर है, पानी के अंदर है, पहले से ही उसके अंदर है, तो इन। और यदि सडनली हिज एग्स फेल इनटू द वाटर, और अचानक जैसे उसकी एग्स है वो फेल हो गई, गिर गई है, किस में गिर गई है, पानी में गिर गई, यानी बाहर से वो अंदर गई है, गति की है उसने, बाहर से वो अंदर की तरफ चली गई है, तो उसके लिए इनटू। और द बी फेल ऑन द वाटर, जो बी है मधुमक्खी है वो पानी के ऊपर गिर गई है। वो यहाँ पर देखो एक पानी के अंदर गिर गई है, पानी के ऊपर गिरी है। देखने की बात है कि बी होती है वो अंदर कभी नहीं जाती है पानी के, वो हमेशा उसके ऊपर तैरने लग जाती है, वो हल्की होती तैरने लग जाती है, उसके उसके ऊपर रहेगी, वो अंदर नहीं जाएगी। इसके लिए हम ऑन प्रीपोजिशन यूज में लेंगे। फिर नेक्स्ट है, जैसे ये भी ऑन का ही है। अब आप ये देख लो कि द थिफ रैन अवे अक्रॉस द रोड इनटू द फील्ड। तो आपको ये देखना है यहाँ पे कि ये दो प्रीपोजिशन यूज में ली हुई हैं, लेकिन हमें तो इनटू वाला देखना है। ये यहाँ पे है, मैं अक्रॉस वाला भी एक बार बता देती हूँ आपको कि द थिफ रैन अवे अक्रॉस द रोड, कि जो थिफ है वो भागते हुए रोड को क्रॉस करके गया, वो मीन्स वो रोड की एक छोर था और दूसरी छोर पे वो गया है, रोड को क्रॉस करके गया है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था जब मैंने ये प्रीपोजिशन बताया था पार्ट फर्स्ट में, कि जब किसी चीज़ को हम क्रॉस करके जाते हैं तो उसके लिए अक्रॉस प्रीपोजिशन यूज में होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है बिसाइड एंड बिसाइड्स। तो ये जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे राइट किया कि बिसाइड और उसके और बाय, तो ये दोनों एक ही सेंस में यूज होते हैं, दोनों का मीन्स यही होता है कि बगल में या पास में। और बिसाइड्स का मीन्स होता है कि अतिरिक्त, यानी इसके अलावा। अगर किसी चीज़ के अलावा हमारे पास और दूसरी चीज़ होती है तो हम बिसाइड्स यूज में लेंगे। यदि हमारे पास किसी बगल के या पास के लिए कोई सेंस होता है तो उसके लिए हम बिसाइड यूज में लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बिसाइड से नोट बुक आई हैव ए पेन टू राइट, कि एक नोट बुक के अलावा उसके अतिरिक्त मेरे पास और क्या है, एक पेन है। तो इसके लिए उसके अलावा भी कोई दूसरी चीज़ हमारे पास है तो उसके लिए हम बिसाइड यूज में लेते हैं। फिर नेक्स्ट है कि द मैन बिसाइड मी, कि एक आदमी है वो मेरे बगल में बैठा हुआ, मेरे पास में बैठा हुआ, हैड ए डॉटर बिसाइड्स 5 सन्स, जो मेरे पास में कोई आदमी बैठा उसके एक डॉटर भी है 5 बच्चों के अलावा, 5 सन्स है 5 लड़कों के अलावा, यानी जिसमें ये दोनों का यूज हुआ है कि 5 बच्चों के अलावा उसके एक लड़की भी है। फिर हम इसके देखते हैं
9 नंबर पॉइंट पे है ऑफ एंड ऑफ। औ वैसे तो इसको औ बोला जाता है, ओ होता है, औ होता है इसका राइट प्रोनाउंसिएशन, लेकिन हम बस हमें आदत हो गई है उसे ओ बोलने की। और ये होता है ऑफ। तो ये संबंध बनाने के लिए यूज होता है और ये संबंध विच्छेद करने के लिए होता है। अगर किसी से भी कोई कनेक्टिविटी है किसी भी तरह की और हमें उसको तोड़ना है तो उसके लिए ये वाला प्रीपोजिशन यूज में लेते हैं और संबंध बनाने के लिए ये यूज में लेते हैं। तो मैंने इसमें ऑलरेडी यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, दिखा देती हूँ। देखो, आई हैव मैरिड ऑफ माई लाइफ। तो यहाँ पे ये संबंध विच्छेद करने के लिए है कि जो मैं आई हैव मैरिड यानी कि मेरी जो शादी हुई है ऑफ माई सिस्टर्स, और सिस्टर के साथ मतलब यहाँ पे कुछ उसका सिस्टर के साथ संबंध विच्छेद हो गया, संबंध टूट गया है। फिर ऐसी हैज ए डॉग ऑफ एंजल हैबिट। तो यहाँ एंजल मीन्स होता है चंचल हैबिट होती है कि उसकी जो हैबिट है वो जो डॉग जैसी उसकी हैबिट है वो चंचल है, तो उसको संबंध बनाया, यानी कि डॉग और उसकी जो हैबिट है उसमें संबंध बनाया गया है। फिर नेवर साई मैन ऑफ टू हेड लाइक हिम। तो आप इसको एक बार देख लेना, वीडियो मेरा काफ़ी लंबा हो जाता है इसलिए मैं उसको अपलोड नहीं कर पाती, इसलिए मैं इसको थोड़ा छोटा करके ही मुझे बनाना होगा। आगे मैं देखती हूँ। फिर नेक्स्ट है टिल एंड अनटिल। टिल और अनटिल में जैसे जो टिल होता है वो नाउन फ्रेज से पहले आता है, और नाउन फ्रेज क्या होती है आपको पता है। और जो अनटिल होता है वो क्लोज में आता है, और फ्रेज और क्लोज का जिक्र मैंने पहले ही कर दिया है। तो एक बार हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। किसी विल हैव कम टिल इवनिंग। तो ये देखो यहाँ पे जो इवनिंग है ये क्या है, ये नाउन फ्रेज है, ये क्लोज नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जिसमें सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब होते हैं वो क्लोज होते हैं। देखो इसमें देखो सब्जेक्ट है और ये फाइनाइट वर्ब है, इसमें नहीं है। इवनिंग सिर्फ अकेला एक वर्ड है, इसको आप नहीं देखेंगे ये, क्योंकि ये अलग अलग सेंटेंस है, ये अलग सेंटेंस है, ये अलग है। तो सी विल हैव कम टिल इवनिंग यानी कि वो शाम तक आ जाएगी। सी विल हैव कम वर्क अनटिल यू कम। और इसमें देखेंगे कि आप ये क्लोज के लिए यूज हुआ है। तो ये टिल और अनटिल आपको ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है और ये पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। तो ये मैंने आपको पहले जब मैंने टेंस में बताया था, टेंस आपको करवाए थे, उस समय भी मैंने आपको बता दिया था इसके बारे में। ठीक है, अब हम थोड़ा कुछ और देख लेते हैं। जैसे इसमें है ऑन और इन, ये टाइम के लिए भी यूज होता है। तो एक बार इसको आप देख लेना। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, आई बेल विल रिंग ऑन टाइम एंड सो यू शुड कम इन टाइम। ये समय पर रिंग बजी और हमें समय पे आना चाहिए। तो ये इससे रिलेटिव यानी समय, ये दोनों समय से रिलेटिव है। और ये ऑन है, ये फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम होता है, और ये पॉइंट ऑफ टाइम से थोड़ा समय थोड़ा सा पहले से रिलेटिव होता है। और नेक्स्ट है फ्रॉम और सिंस। फ्रॉम और सिंस है, ये मैं आपको बता देती हूँ। जैसे सिंस होता है, सिंस पहले मैं इसकी चर्चा करूंगी। सिंस होता है वो परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आता है। ध्यान रहे, मैंने आपको टेंस बताए हैं और उन टेंस में जो मैंने आपको बताया है कि परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, उसमें हमें सिंस यूज में लेना होता है। इनके अलावा जितने भी टेंस बचते हैं, अदर जो बचते हैं, उसमें फ्रॉम आता है। और ये आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ जाएंगे। जैसे फ्रॉम 1993 I began to work there, कि मैं वहाँ 1993 से पहले वहाँ पर वर्क करता था। तो 1993 से पहले देखो यहाँ पे आप सेकंड फॉर्म देख रहे होंगे, यहाँ पे परफेक्ट टेंस नहीं है, सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म में आपको पता है कि जहाँ पे परफेक्ट टेंस नहीं है तो वहाँ पे हम फ्रॉम यूज में लेंगे। अब इसमें देखेंगे यहाँ कि हैव नॉन, यानी हैव है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो सिंस यूज में लिया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे कि यहाँ पर भी हैव है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसलिए हमने सिंस यूज में लिया। तो आपको छोटा सा पॉइंट यही याद में रखना है कि परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो वहाँ पे आप सिंस यूज में लेंगे, और जहाँ पे फ्रॉम से स्टार्ट होता है वहाँ पे आप, जहाँ सेकंड फॉर्म यूज होती है यानी इनको छोड़ के अदर जो टेंस से स्टार्ट होता है जो सेंटेंस, उसमें आप फ्रॉम यूज में लेंगे। ओके, एक लास्ट और है, ये हमारा बिटवीन और अमंग से रिलेटिव। बिटवीन वो चीज होती है जो किसी दो के मध्य की से रिलेटिव हो,
यानी किसी दो के बीच की जो बात होती है या फिर किसी दो के बीच में कोई तीसरा खड़ा है, उससे रिलेटिव हम जब प्रीपोजिशन यूज में लेते हैं वो बिटवीन है, और सबके लिए मतलब चारों तरफ से जो घिरे हैं हम सबके बीच में हैं, तो उसके लिए हम अमंग प्रीपोजिशन यूज में लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना कि दो के बीच में के लिए बिटवीन और सब के बीच में है उसके लिए अमंग। तो मैं इसके जो कुछ एक आध इसका बता देती हूँ। इसमें चार चार हैं तो आप इसमें एक एक मैं आपको बता देती हूँ। जैसे सी इज स्टैंडिंग अमंग द गर्ल्स, सी इज स्टैंडिंग यानी वह खड़ी है अमंग द गर्ल्स, गर्ल्स यानी सब जितने भी गर्ल्स हैं उनके बीचों बीच खड़ी है। और ये है कि शी इज स्टैंडिंग बिटवीन सुमन एंड हर फ्रेंड्स, सुमन एंड हर फ्रेंड्स यानी सुमन और उसके फ्रेंड के बीच में वो खड़ी है, उसके बीच में। ये दो की बात होती है तो बिटवीन, और सब की बात होती है तो अमंग। और इस अब इसके कुछ फिक्स प्रीपोजिशन है मैं वो आपको दिखा देती हूँ। तो एक सरसरी निगाह में आप इनको देख लीजिए कि डाइड ऑफ है, डाइड के साथ अगर ऑफ आता है इट मीन्स ये बीमारी के लिए प्रीपोजिशन यूज होगा। परिस्थिति में अगर मरते हैं तो डाई इन, कृत्रिम कारण से मरते हैं तो डाई फ्रॉम। तो इस तरह से आप इनकी एक्सरसाइज देख लेना, क्योंकि मैं जल्दी से कर रही हूँ कि वीडियो तो लंबा हो जाएगा, फिर ये अपलोड नहीं हो पाएगा। बाकी सब आप एक बार सच्ची निगाह से देख लेना किसके साथ क्या यूज में होता है। प्राउड ऑफ है, प्राउड के साथ हमेशा ऑफ आता है, प्राइड के साथ हमेशा इन आता है। और अगर फोर आ रहा है तो किस कंडीशन में आ रहा है। अफेयर्ड ऑफ, अफेयर्ड के साथ हमेशा ऑफ आता है। बोर्न टू के साथ आता है, अगर बोर्न टू माता पिता से जन्मा है, अगर किसी परिस्थिति में जन्मा है तो बोर्न इन। बाकी जैसे ये पैसिव वॉइस में काम आते हैं, अगर आपने पैसिव वॉइस पढ़े हैं तो आपने देखा होगा कि इनके साथ हमेशा यही प्रीपोजिशन यूज में होती है। जैसे यहाँ पे इंटरेस्टेड है, या फिर इंक्लूड है, या फिर अब्सॉर्ब है, और ये यहाँ पे कंप्रेस्ड है, तो इनके साथ इन यूज में होता है। सरप्राइज्ड है, अमेज है, एस्टोनिश है, वंडर है, इनके साथ एट प्रीपोजिशन यूज होता है। फेथ के साथ इन होता है, फेथफुल के साथ टू होता है। सेटिस्फाइड के और प्लीज के साथ विद प्रीपोजिशन यूज होता है। ऑब्लिग्ड और नॉन के साथ टू प्रीपोजिशन यूज में होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि किसके साथ कौन से प्रीपोजिशन यूज में होते हैं। ये हमेशा अपना अर्थ उसके साथ लग के अपना अर्थ चेंज कर देती है। ये था मेरा प्रीपोजिशन का पार्ट फिनिश होता है। और मैं जल्द ही आप लोगों के लिए एक अच्छा सा टॉपिक और लेके आऊँगी। और अगर आपको किसी और चीज टॉपिक की डिमांड है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं, और मुझे लाइक करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। ओके, बाय बाय गाइस।